दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया का एक ऐसा हथियार बाजार जिस पर दशकों से यूरोप का दबदबा रहा हो, वहां अचानक एक नया खिलाड़ी दस्तक दे और उसकी सबसे बड़ी ताकत केवल आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि कम कीमत और तेज उत्पादन क्षमता भी हो। ऐसे में क्या होगा? क्या पुराने खिलाड़ी शांत बैठेंगे या अपने बाजार को बचाने की कोशिश करेंगे? पिछले कुछ समय से यूरोप की रक्षा इंडस्ट्री में ठीक इसी तरह की चर्चा देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया और कई रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि यूरोप की कुछ रक्षा कंपनियां भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को लेकर चिंतित हैं। लेकिन क्या सचमुच पूरा यूरोप भारत से डर गया है या फिर ये केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की कहानी है? आज हम इसी पूरे मामले को तथ्यों और तर्कों के साथ समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भारत और यूरोपीय देशों के रिश्ते आज पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ग्रीस और कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ भारत रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में लगातार साझेदारी बढ़ा रहा है। यानी सरकारों के स्तर पर दोनों पक्ष एक दूसरे को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं। इसलिए ये कहना कि पूरा यूरोप भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है वास्तविकता से काफी दूर होगा। हालांकि दूसरी तरफ रक्षा उद्योग की दुनिया अलग तरीके से काम करती है। यहाँ दोस्ती से ज्यादा महत्व बाजार, ऑर्डर और मुनाफे का होता है। यदि कोई नया देश कम कीमत पर बेहतर उत्पाद देने लगे तो पुराने निर्माता स्वाभाविक रूप से चिंता में आ जाते हैं। इसी संदर्भ में चेक गणराज्य की रक्षा कंपनी एक्सकैलिबर आर्मी का नाम चर्चा में आया। ये कंपनी वर्षों से तोप, बख्तरबंद वाहन और जमीनी हथियार बनाती रही है। हाल ही में इसने अपनी नई 155 मिलीमीटर स्वचालित होवित्जर मोराना पेश की, जिसे कंपनी आधुनिक तकनीक वाला उत्पाद बता रही है। लेकिन इसी समय भारत भी अपनी स्वदेशी आर्टिलरी प्रणालियों, विशेषकर ATAGS और माउंटेड गन सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यही वो बिंदु है जहां प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी देश को लगभग समान श्रेणी का हथियार कम कीमत में और विश्वसनीय सपोर्ट के साथ मिल जाए तो उसकी पसंद बदल सकती है। भारत की रक्षा निर्माण नीति भी इसी दिशा में काम कर रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में बड़े निवेश किए गए हैं। निजी कंपनियों को अवसर मिले हैं और DRDO ने कई नई तकनीकों पर काम तेज किया है। इसका असर अब निर्यात के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है और एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के कई देशों ने भारतीय रक्षा उत्पादों में रुचि दिखाई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी कंपनी की चिंता को पूरे यूरोप की नीति मान लेना सही नहीं होगा। यदि कोई कंपनी ये महसूस करती है कि भविष्य में उसका बाजार कम हो सकता है तो वो नई रणनीति बनाती है, नए देशों में अवसर खोजती है, बेहतर तकनीक विकसित करती है और अपनी सरकार से समर्थन भी मांग सकती है। ये दुनिया के लगभग हर रक्षा उद्योग में सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारत को रोको, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कथन किस संदर्भ में है। क्या ये किसी सरकार का आधिकारिक बयान है, किसी कंपनी की आंतरिक रणनीति है या फिर मीडिया में चल रही अटकलें? इन सवालों के जवाब समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि आज भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है। वो धीरे धीरे रक्षा तकनीक विकसित करने, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही बदलाव दुनिया की स्थापित रक्षा कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और आने वाले वर्षों में यही प्रतिस्पर्धा वैश्विक रक्षा उद्योग की दिशा तय कर सकती है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना न भूलें। भारत की बढ़ती ताकत को समझने के लिए अब सबसे पहले उन हथियारों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से पूरी चर्चा शुरू हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी स्वदेशी आर्टिलरी यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों के विकास पर जबरदस्त काम किया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS और माउंटेड गन सिस्टम की होती है। इन दोनों प्रणालियों का उद्देश्य भारतीय सेना को ऐसी तोप उपलब्ध कराना है जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने के साथ साथ युद्ध के मैदान में तेजी से अपनी स्थिति बदल सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में केवल लंबी दूरी की मारक क्षमता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि फायर करने के तुरंत बाद स्थान बदलने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत की नई तोपों को इसी सोच के साथ विकसित किया गया है। दूसरी तरफ यूरोप की कई कंपनियां दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनके पास मजबूत बाजार भी मौजूद है, लेकिन अब उन्हें नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यदि कोई देश कम कीमत में प्रभावी हथियार उपलब्ध कराने लगे तो खरीदार स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होंगे। यही कारण है कि भारत की रक्षा तकनीक को अब केवल एशिया ही नहीं
बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप ने भी गंभीरता से देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग हथियारों की कीमत और प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करते हैं, इसलिए किसी भी दो सिस्टम की सीधी तुलना हमेशा आसान नहीं होती। फिर भी भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी लागत कम रखने की क्षमता मानी जा रही है। भारत में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है, बड़ी संख्या में इंजीनियर उपलब्ध हैं और सरकार भी रक्षा निर्माण को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां कई उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर पेश करने में सफल हो रही हैं। यही स्थिति यूरोप की कई रक्षा कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि यदि उनके पारंपरिक ग्राहक कम कीमत वाले विकल्पों की ओर बढ़ते हैं तो उनके बाजार पर असर पड़ सकता है। इसी बीच भारत सरकार ने भी अपनी सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी और स्वदेशी हथियारों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे घरेलू उद्योग को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। जब किसी हथियार का अपने देश में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है तो विदेशी ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। यही कारण है कि आज कई देशों की नजर भारतीय रक्षा उत्पादों पर टिकी हुई। आर्मेनिया द्वारा भारतीय आर्टिलरी सिस्टम खरीदना इसी बदलती तस्वीर का एक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी भारतीय रक्षा उपकरणों को लेकर बातचीत चल रही है। यानी भारत अब केवल रक्षा आयातक नहीं बल्कि धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। यही बदलाव वैश्विक हथियार बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहा है और आने वाले वर्षों में इसका असर और स्पष्ट दिखाई दे सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच पूरा यूरोप भारत से डर गया है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। वास्तव में यूरोप इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ानी होगी। इसी उद्देश्य से यूरोपीय संघ ने रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई हैं। इसका मकसद केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना है। दक्षिण कोरिया, तुर्की, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां भी यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसलिए ये कहना कि ये पूरी रणनीति केवल भारत को रोकने के लिए बनाई गई है सही नहीं हो। हालांकि इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिन्हें वैश्विक रक्षा बाजार में गंभीर प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। यही भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भारतीय रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है और दर्जनों देशों तक भारतीय उत्पाद पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS, माउंटेड गन सिस्टम और कई अन्य स्वदेशी परियोजनाएं दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। आने वाले वर्षों में यदि भारत गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और विश्वसनीय आफ्टर सेल सपोर्ट बनाए रखने में सफल रहता है तो उसकी हिस्सेदारी वैश्विक रक्षा बाजार में और बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि यूरोप की कंपनियां भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगी। वे नई तकनीक विकसित करेंगी, नए बाजार खोजेंगी और अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाती है। इसलिए इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत और यूरोप के बीच राजनीतिक रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन रक्षा उद्योग में प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जा रही है। आने वाले वर्षों में ये मुकाबला तकनीक, गुणवत्ता, लागत और भरोसे के आधार पर तय होगा। यदि भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वो निश्चित रूप से दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। और यही बात आज दुनिया की कई स्थापित रक्षा कंपनियों को सबसे अधिक सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली रोचक और तथ्यात्मक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।